जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में वह सब कर लेना चाहिए जिससे हमारी आत्मिक चेतना का विकास हो। वह हर प्रयास करना चाहिए जिससे हमें एक सुखद जीवन मिले। हमारे जीवन में एक शांति, एक प्रेम का अनुभव हो। मन हमेशा प्रफुल्लित रहे और स्वस्थ रहे। हमें मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए किसी और वस्तु की आवश्यकता न हो। हमें खुश करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता न हो। हम अपने आप में ही संतुष्ट रहें, खुश रहें, मगन रहें। धरती पर लेट करके आसमान को देखते हुए एक सुखद अनुभव करें। योग हमारे मन, तन सबको प्रफुल्लित कर देता है। अपने जीवन में हमेशा योग को अपनाएं। कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालें। आज मैं मकरासन पर बताने वाली हूँ। मगरमच्छ, इसका मूल अर्थ है मगरमच्छ की तरह पड़े रहना। मगरमच्छ को ही संस्कृत में मकर बोलते हैं। योग मूल रूप से आध्यात्मिक, वैदिक और पौराणिक है। इसके लिए उसके सारे जो शब्द होते हैं वह संस्कृत से निकाले हुए हैं। वह हमें अपनी चेतना से, ईश्वर से जोड़ने का कार्य करती है। जिसको अपने कमर का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक करना है, वह इस आसन को अवश्य करे। और पीठ दर्द से बहुत ही ज़्यादा इस आसन से आराम मिलता है। इसको करने का जो सही तरीका है, सबसे पहले ज़मीन पर लेट जाए, मैट पर लेट जाए, पेट के बल लेटें, सिर और कंधों को ऊपर उठाएं, ठोड़ी को हथेलियों पर और कोहनियों को जमीन पर टिका लें। रीढ़ की हड्डी में अधिक मोड़ लाने के लिए कोहनियों को एक साथ रखें। ध्यान रहे कि ऐसा करने में दर्द ना हो। कोई भी, जितने भी योगासन होते हैं, कोई भी आसन करने से पहले अगर आपके शरीर में पहले से ही दर्द है किसी भी बीमारी की वजह से, तब पहले उस दर्द को ठीक कर लें, क्योंकि दर्द में कोई भी आसन नहीं होता। अगर उस समय कमर का दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो उस प्रकार के आसन को छोड़ देना चाहिए। और जब आप इसको लगातार करेंगे तो धीरे धीरे इससे बहुत ही आराम मिलता है। गर्दन पर अतिरिक्त दबाव हो तो कोहनियों को थोड़ा अलग करें। अगर कोहनियाँ ज़्यादा आगे होंगी तो गर्दन पर अधिक दबाव पड़ेगा। शरीर के करीब होंगी तो पीठ पर अधिक दबाव पड़ेगा। अपने शरीर के हिसाब से ही कोहनियों की सही जगह चुनें। उत्तम जगह वह है जहाँ से आपको पीठ और गर्दन में पूरी तरह से आराम महसूस हो। पूरे शरीर को शिथिल करें और आंखें बंद कर लें। इसके बाद अपने पैरों को, एक पैरों को उठाएं, अपने कूल्हे से टच करें, फिर उसको ज़मीन पर ले जाएं, फिर दूसरे पैर को उठाएं, उसको फिर अपने कमर तक ले आएं, टच करें। उसको करने में थाइस में बहुत खिंचाव महसूस होता है और यह प्रयास लगातार करते रहें, कम से कम 4-5 बार। एक पैर को कमर तक लाएं और उसको टच करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है तो उसको फिर छोड़ दें। पर यह अगर आप लगातार करेंगे
तो यह मान लीजिए कि आपका पैर पूरी तरह से आपके कमर तक छू लेता है। उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ अपने कमर तक लाएं, अपने कूल्हे से टच करें और कोशिश करें कि कुछ सेकंड वहाँ रखे रहें। फिर ऐसा 4 से 5 बार करें। यह हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और पीठ दर्द के लिए, अगर आपके गर्दन में सिर दर्द है तो हथेलियों को ठोड़ी के नीचे टिकाने के बजाय उसको सीधा धरती पर ही रख करके, जैसे लेटते हैं वैसे ही अपने हथेलियों को धरती पे लिटा करके उस पे सर रख करके अपने पैरों का एक्सरसाइज करें। पीछे से पैरों को मोड़े, घुटने के बल से, घुटने से मोड़े और उसको कमर तक लाएं, पंजों को। कहीं दर्द हो तो उस समय के लिए छोड़ दें। अगर जैसे जैसे शरीर में प्रतिदिन करेंगे, खिंचाव आते आते शरीर पूरी तरह से लचीला हो जाता है। इससे डिप्रेशन में बहुत फ़ायदा मिलता है। तनाव से बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं आप। इसको करने से मन में किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, तनाव सब दूर होता है और करने में भी बहुत अच्छा लगता है। योगासन जितने भी होते हैं, योगा करते करते ये जो बीच का आसन आता है, मकरासन, यह सबसे रिलैक्स वाला और सबसे आरामदायक लगता है। और इससे पूरी बॉडी को एक शिथिल करके पूरा आराम से निश्चिंत होके करते हैं तो पूरी बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। पर शुरू में जब पैरों को आप पीछे लाते हैं तो उससे पैरों में खिंचाव बहुत लगता है, लेकिन धीरे धीरे लगातार के अभ्यास से बिल्कुल लचीला हो जाता है। आपके दोनों पैर एक साथ घुटने से मुड़ के आपके कमर तक आ जाते हैं। यह आसन जरूर करें और अपने कमर दर्द से राहत पाएं। मकरासन। जय श्री कृष्णा।